भारतीय राजनीति के सिरमौर उत्तर प्रदेश की जहां के जिला गाजियाबाद में राजनीति की गर्माहट अपने चरम पर है। एक और जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने और विपक्ष पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गाजियाबाद में अपना दम दिखाया है। 2022 के समर में पहली बार एक ही दिन प्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ही जगह से चुनावी हुंकार भरी। कैसी रही जिला गाजियाबाद की सियासी तस्वीर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम चरण में कुल 58 सीटों पर आगामी 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के पास बहुत कम समय बचा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में स्टार प्रचारकों की मौजूदगी बढ़ने लगी है। भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव में जान फूंकने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में अपना दम दिखाया। इसके अलावा पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सहयोगी जयंत चौधरी के साथ शनिवार को गाजियाबाद में रहे। दोनों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने और विपक्ष पर हमला बोलने में दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें, जहां अब तक मुख्यमंत्री भाजपा की 5 सीटों पर जीत बरकरार रखने को 3 बार जिले में आ चुकी है, वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी इस बार गठबंधन के दम पर यहां किला फतेह करने को तैयार है। खास बात यह है कि पहली बार एक ही दिन प्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ही जगह चुनावी हुंकार भरी। 1 करोड़ गरीबों को वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को हम पेंशन दे रहे हैं 12,000 रुपए सालाना। इनके समय ये पैसा कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के चंद लोगों को समाजवादी पेंशन के नाम पे दी जाती थी। हमने कहा नहीं भाई, पेंशन न समाजवादी होती है न कांग्रेसी होती है, यह तो केवल पेंशन होती है, गरीब की मिलनी चाहिए और उनको पेंशन देनी चाहिए। ये राशन का पैसा भी बटोर करके तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा देते थे। हमने कहा नहीं, तस्करी नहीं होगी, ये पैसा ये गरीब का राशन है, गरीब को ही मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को 2 बार, डबल इंजन की सरकार है तो डबल बार हम राशन भी देंगे। ये सब जो भी किया है इसलिए नहीं किया कि हम इसके नाम पे वोट मांगेंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। हमने अपने धर्म का निर्वहन किया, ये हमारी जवाबदेही थी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर जनता जनार्दन को लगता है कि ये सब अच्छा हुआ है, ये अनवरत आगे चलना चाहिए, बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रह करके जा सके। तुष्टीकरण की राजनीति न हो, चेहरा देख करके भेदभाव न हो, अन्याय और अत्याचार बंद हो, शोषण पूरी तरह इसी प्रकार से बंद रहे, गुंडागिरी और माफियागिरी बंद रहनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि माफिया और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर लगातार चलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और गरीबों को, किसानों को मजबूर कर दिया कि वो राशन पे अपना जीवन यापन करें। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताइए, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। इसलिए जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे। और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। सकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये
अन्न संकल्प के लिए हम पोटी लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना ले। राजनीति का जिला गाजियाबाद। वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने दिखाया दम। 2017 में पूरी तरह बीजेपी का था वर्चस्व। 2012 में बसपा की थी आंधी। अखिलेश और जयंत भी सेंध लगाने को तैयार। बीजेपी ने मौजूदा विधायकों पर ही जताया भरोसा। गाजियाबाद में जातिगत वोटरों की गणित। लोनी और मुरादनगर सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव। गाजियाबाद सीट को वैश्य मतदाता करते हैं प्रभावित। मोदीनगर में जाट मतदाताओं का प्रभाव। गाजियाबाद में बसपा के बड़े नेता सुरेश बंसल अस्वस्थ होने के कारण चुनाव मैदान से दूर है। ऐसे में स्थानीय सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा को यहां हर सीट पर अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल है। देखा जाए तो इस बार का चुनाव बीजेपी वर्सेस सपा रालोद गठबंधन के बीच होना तय है। अब देखना यह है कि इस बार यहां की जनता किसके सर पर सत्ता का ताज पहनाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया।